हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी स्कूल के अंदर। दोस्तों आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जो द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र है कक्षा 11 रसायन विज्ञान का उसका। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला यानी CD, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा CD। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में घनत्व का मात्रक क्या है। तो दोस्तों घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो जैसे द्रव्यमान जो होता है अगर उसको ऐसे ही मात्रक की बात करें तो किलोग्राम में मापते हैं, और जो आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है तो उसका मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको ऊपर लेके आओगे तो किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे पास में से यानी किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जग में 2 लीटर दूध है तो दूध का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो 1 लीटर होता है वो 1000 घन सेमी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास में वो आएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है तो विलय A का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो क्या होगा। तो दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हम क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास में विलय दे रखा होता है, ठीक है, जैसे 2 ग्राम विलय दे रखा है हमारे पास में बटे में यहाँ पे जो विलायक है 18 ग्राम जल में, तो विलय प्लस विलायक मिलके हमारे पास में क्या आता है विलयन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, तो 18 + 2 कितने हो गए 20, और गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो दोस्तों 20 पंजे 100 हो जाएंगे और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10% आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास में 10%। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा हमारे पास में 10%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या दे रखी है 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर और 0.161 सेंटीमीटर, 0.16 सेंटीमीटर। तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या है। तो दोस्तों जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो पहले वाले में 3 है, और यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट से पहले 0 आ रहा है तो इसको हम सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी तीनों के अंदर 3-3 सार्थक अंक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा 333। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है कि 1 4 नहीं, यहाँ पे AMU होगा। यहाँ पे कि 1 AMU होता है यानी जो एटॉमिक मास यूनिट होती है तो वो किसके बराबर होती है। तो कार्बन परमाणु जो C12 होता है उसके 1/12 भाग के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दे रखा है BR 35 और 80 में प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो भी हमारे पास में देखो किसी भी जो हमारे पास में तत्व का जो परमाणु होगा हमारे पास में, किसी तत्व को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे हमारे पास में X Z और A होता है, ठीक है। यहाँ Z जो होता है दोस्तों वो क्या होता है हमारे पास में परमाणु क्रमांक कह दो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह दो, प्रोटोनों की संख्या कह दो, सारे एक ही होते हैं। और A में से जब आप Z, ये A जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है, यानी प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है दोस्तों। तो यहाँ देखो हमारे पास में यहाँ पे आपसे क्या पूछा है प्रोटोनों की संख्या। तो प्रोटोन तो इसमें कितने 35 है, और प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसमें, जब आप 80 में से 35 घटाओगे तो कितने आएंगे दोस्तों, वो आएंगे हमारे पास में 45। और प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है वो द्रव्यमान संख्या होती है। इन दोनों का योग करोगे आप तो 35 + 45 कितने होंगे दोस्तों 80 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारे पास में यानी 35 और 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 और 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है दोस्तों, चलो फिर भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है कि हमारे पास में सोने की जो पतली पन्नी पर, जो सोने की पतली पन्नी होगी हमारे पास में, उस पर जो उसके दूसरी तरफ जो पर्दा लगाया होता है दोस्तों वो किस पदार्थ का होता है। शायद यही क्वेश्चन होगा हमारे पास में, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो वहाँ पे जो हम अल्फा कण प्रकीर्णन में दोस्तों जो पर्दा लगा होता है वो जिंक सल्फाइड का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा जिंक सल्फाइड, ठीक है दोस्तों। वैसे ये क्वेश्चन सब दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जो अगर ये क्वेश्चन अगर हमारे पास में जो हमारे पास में सोने की जो पतली पन्नी होती है उसके दूसरी तरफ जब अल्फा कणों का आप बौछार करते हो उसमें, तो दूसरी तरफ जो पर्दा लगा होता है वो दोस्तों जिंक सल्फाइड का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है जिंक सल्फाइड होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो होता है दोस्तों 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास में ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों, वो कह रहा है कि प्लांक स्थिरांक का मान होता है। तो प्लांक स्थिरांक जो होता है दोस्तों उसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों, लाइमन जो श्रेणी होती है वो स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होता है, यानी लाइमन जो श्रेणी होती है दोस्तों उसका जो स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होता है यानी कौन से क्षेत्र में दिखाई देती है। तो दोस्तों जो हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उसके अंदर अलग अलग जो तरंग दैर्ध्य और जो उनकी आवृत्ति होती है उसके हिसाब से इनका अलग अलग कैटेगरीज में होती है दोस्तों। जैसे अवरक्त क्षेत्र होता है, पराबैंगनी क्षेत्र होता है और दृश्य क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो लाइमन श्रेणी होती है दोस्तों वो आती है हमारे पास में पराबैंगनी क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पराबैंगनी। ठीक है, यहाँ पे जो दृश्य होता है दोस्तों वो बामर श्रेणी के अंदर होता है, दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी आती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता जो सिद्धांत होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो संवेग में अनिश्चितता और जो हमारे पास में स्थिति में अनिश्चितता दोनों का जो गुणनफल होता है दोस्तों वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/4π की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है दोस्तों कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उस n वाले कोश ये इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या जो n होती है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला बताया। तो वो 2n² के बराबर होता है दोस्तों। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ उपकोष में कक्षक व अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कौन दर्शाता है, यानी एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं। तो 7 उपकोष होते हैं दोस्तों, तो एफ उपकोष जो होता है दोस्तों उसमें टोटल 7 कक्षक होते हैं। तो जो एफ उपकोष होता है दोस्तों उसमें 7 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दो से मल्टीप्लाई करोगे 7 × 2 तो टोटल कितने आ जाएंगे दोस्तों 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 7 और 14। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों इस ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है। तो दोस्तों क्रोमियम जो होगा हमारे पास में वो 24 पे आता है। तो जैसे आर्गन 18 तक तो आ जाएगा, फिर 3d और 4s आता है। तो इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे आर्गन में 18 तो यहाँ पे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास में आर्गन, इसमें इसके बाद में 3d, इसमें आएंगे दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में आएगा दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन में गलत दे रखा है। जैसे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आर्गन 3d4 4s1 ये भी नहीं होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्गन 3d, इसमें 3d में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि एक परमाणु नाभिक में 14 प्रोटॉन है और 13 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकालते हैं, ए जो होता है दोस्तों वो हम निकालते हैं, जो भी हमारे पास में प्रोटॉनों की संख्या है और जो भी न्यूट्रॉनों की संख्या है उन दोनों का आप क्या कर दो, ऐड कर दो दोस्तों, वो हमारे पास में क्या कहलाती है, उसकी द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो प्रोटॉन 14 दे रखे हैं, न्यूट्रॉन 13 दे रखे हैं, दोनों का योग करोगे तो 27 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 27। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में आर्गन दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, पूछ रहा है कि ये किसका उदाहरण है। तो देखो सभी के अंदर द्रव्यमान संख्याएं तो समान है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो सभी के अलग अलग है। तो द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक अलग अलग। तो ये किस में आता है दोस्तों, ये होता है समभारिक के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास में समभारिक, यानी ऑप्शन नंबर जो ब होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। तो -1 और 0 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है, यानी CO2 होता है उसका मोलर द्रव्यमान। तो देखो कार्बन के लिए 12 होता है दोस्तों, ऑक्सीजन 1 के लिए 16, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 32। तो 32 + 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 44, यानी इसका जो ब आंसर होगा वो होगा 44। ये था हमारे पास में द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र क्लास 11th केमिस्ट्री का। तो आई होप आपको दोस्तों पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर।